बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 5 जनवरी 2021 है। यूनिट नंबर 3 नंबर सिस्टम से मुतल्लिक आज हम सीखने जा रहे हैं। बेटा, इस चैप्टर का पेज नंबर अगर 40 आप देखें, सबसे पहले जो डेफिनेशन आपके पास गिवन है वो है नंबर सिस्टम। एनी नंबर कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These numbers are called numerals and these numbers are known as Arabic numerals. इनको हम Arabic numerals कहते हैं। ये आपने अंडरलाइन करना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखें, जो आपकी हाइडिंग है वो है बेस ऑफ आर नंबर सिस्टम। तो इसमें बेटा ये आप देखेंगे बुक पर, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ बेस ऑफ द डेट नंबर सिस्टम। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, बेस ऑफ डेट सिस्टम। इफ अ नंबर सिस्टम इन्वॉल्व ओनली 2 डिजिट्स, अगर किसी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट इन्वॉल्व हो, 0 and 1, तो उसको हम बेटा कहते हैं बेस 2 के डिजिट्स, ठीक है। और बाइनरी नंबर्स भी उनको हम कहते हैं। इसी तरीके से अगर 10 डिजिट्स इन्वॉल्व हों, जैसे 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक, उनको हम कहते हैं बेटा डेसिमल नंबर। और अगर 0 से लेकर बेटा 4 तक डिजिट इन्वॉल्व हो, 0, 1, 2, 3 and 4, उनको हम कहेंगे बेस 5 के डिजिट्स हैं। इसी तरीके से बेटा ये नंबर सिस्टम विद बेस 2 की डेफिनेशन आप अंडरलाइन करेंगे। अ नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स 0, 1 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम एंड इट्स बेस इज 2। अगर 2 डिजिट्स हैं 0, 1 तो उनकी बेस 2 है। और अगर 5 डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, बेस 5 कहलाएगी, उसमें 5 डिजिट्स इन्वॉल्व हो। और अगर बेटा 0, 1, 2, 3 अप टू 8 तक नंबर्स हैं तो वो बेस 8 कहलाएगी। अच्छा, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं बेटा। ये जो 0, 1 डिजिट्स हैं ये आम जिंदगी में हमारे इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन इसका मेडिकल में और कंप्यूटर की फील्ड में ख़ास तौर पे बड़ा इसका इस्तेमाल है। This system is not used in everyday life apparently, but it is very important number system because it is used in all types of computer, because computer stores information in the form of binary number. So the binary system is of primary importance in the modern age of computer. उसके बाद बेटा बेस 5 की डेफिनेशन है B, और C जो है बेस 8 की डेफिनेशन है, और जो D है वो बेस 10 यानी डेसिमल नंबर है। तो ये पेज है बेटा 40, इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने अंडरलाइन करने हैं, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम चलते हैं कन्वर्जन की तरफ। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, इसका पहला सवाल और इसका फर्स्ट पार्ट है। हमारे पास एक नंबर गिवन है 101 बेस 2। आप देख सकते हैं बेस 2 है तो उसमें सिर्फ 0 और 1 इन्वॉल्व होगा, इसके अलावा कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं होगा। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 यानी डेसिमल में। तो उसका बेटा तरीकाकार ये है, आप देख रहे हैं 1 आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस लिखेंगे फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस लिखेंगे फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये लिखने के बाद आपने बेटा यहाँ से पावर स्टार्ट करनी है 0, फिर आपने लिखना है 2 के ऊपर 1, फिर जो नेक्स्ट 2 है उसके ऊपर लिखना है 2, तरतीब से, यानी 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2। अब आपने इनकी पावर को सोल्व करना है। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 2 4, 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 0, 2 की पावर 1 है तो बेटा वो 2 ही होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 1 4 4, प्लस 0 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसी तरह 1 1 1। अब आप इनको ऐड करेंगे 4 और 1 5, क्योंकि 0 इसमें ऐड करेंगे तो उससे नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेटा जो 5 है ये कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्जन इसकी हो चुकी है, और इस 5 जिस वक्त है वो बेस 10 कहलाएगा, बेस 10, या इसको हम डेसिमल भी कहते हैं। और उसके साथ वो लिखना जरूरी नहीं होता है कि अगर ऐसे नंबर आता है हमारे पास तो अंडरस्टूड है कि वो डेसिमल नंबर है, लेकिन अगर बेस 2 हो, बेस 5 हो, बेस 8 हो तो वो हम मेंशन जरूर करते हैं। इसी तरह बेटा हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा पार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं 1 1 0, फिर 3 टाइम्स 1 है, फिर 0 है। इसको भी बेटा आपने उसी तरह लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने जितने 2 नंबर पर पावर स्टार्ट करनी है यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6। अब आप इनकी पावर को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 6 का मतलब है बेटा 64, 2 की पावर 5 का मतलब है 32, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद देखें 2 की पावर 3 है उसका आंसर 8, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 की पावर 1 2 ही आएगा, और 0 जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया है इसको किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब आप 64 को 1 से करेंगे 64, 32 फिर 0, 8 1 8, 4 1 4, 2 1 2, 0 ऐसे। इन सब का आप सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 110। तो इस वक्त ये 110 है आपके पास एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। ये थे बेटा दोनों डेसिमल नंबर और कन्वर्ट हुए डेसिमल में बेस 2 वाले। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में आप देख रहे होंगे आपको बेस क्या नजर आ रही है 8 2 3 6 0। अब आप इसको भी उसी तरीके से सोल्व करेंगे, मगर यहाँ आपने 2 नहीं लिखना है, यहाँ चूंकि बेस 8 है तो आपने 8 लिखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आप इनकी पावर लिखेंगे 0 1 2 3। अब आप 2 को एज इट इज लिख देंगे, पावर सॉल्व करेंगे। 8 की पावर 3 का मतलब है 512। 8 को आपने 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 512। फिर 8 की पावर 2 का मतलब है 64, 3 एज इट इज। 8 की पावर 1 8 आ गया और ये सारा 0 हो गया। 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024, 64 को 3 से करेंगे 192, 8 को 6 से करेंगे बेटा 48। अब आप इन तीनों नंबर का सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1264। तो इस वक्त ये जो 1264 है ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, ये आज आपका आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से कोई बात समझना है तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।